अब हम देखते हैं अ टर्बुलेंट टाइम, द 905 रेवोल्यूशन। तो रसिया के बारे में ये जो है, जो ट्रबल का टाइम था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे, तो उसके हम बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वहाँ का मतलब बैकग्राउंड, ऐसी क्या क्या चीज़ें रही जिन्होंने इफेक्ट किया कि रसिया में ये सारी चीज़ें हो पाए। तो पहला जो कारण था वो कारण था रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक तंत्र, एक ही व्यक्ति का जो है सिस्टम है, वही जो है वहाँ पे सुप्रीम है। और वो कौन है? वो वहाँ का जार है। तो जार जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सारी शक्तियाँ उसी में निहित थी, सारे काम वो खुद ही करता था। ठीक है, जार वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड हैविंग नो कंट्रोल एट दैट पर्सन वर्क्स एग्जीक्यूट एवरी वर्क। ठीक है, तो जो भी उसे अच्छा लगता था वो जो है करता था। दूसरी जो बात है वो है कि जा वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब कोई पार्लियामेंट जैसी चीज़ थी ही नहीं। और अगर ऐसी चीज़ नहीं होगी तो फिर जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होगा वो कैसे उसका निर्धारित किया जाएगा? कोई प्रेशर ही नहीं, और इसी वजह से वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी। फिर हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, अगला जो चरण है वो है सोशल डेमोक्रेट्स। सोशल डेमोक्रेट्स बात की थी मैंने पिछले वीडियो में कि डेमोक्रेट्स कहाँ पर थे? शहरों में। सोशल डेमोक्रेट्स शहरों में थे। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ये कहाँ पे थी? कंट्री साइड। लेनिन ने इन पे वो जोर दिया। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर रहे और ये दोनों ही यूनाइट हो गए, मतलब गांव और शहर दोनों जगह के लोग, जो पीपल ऑफ रसिया था वो यूनाइट हो गया। अब जब वो यूनिफाई हो गए तो क्या होगा? अब इसके बाद से जो भी दिक्कतें आएंगी तो 1905 के आसपास जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम्स के कारण जो है क्या होता है कि प्राइस हाइक होता है। प्राइस हाइक हुआ और जो वेजेस हैं, मतलब जो मजदूरी थी लोगों की, वो कम हुई। तो वस्तुओं के जो भी कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बढ़ने से, और जो रियल वेज है लोगों की वो नियर अबाउट 20%, ये जो है 20% तक डाउन हो गया। अब इससे आप भी खुद भी सोच सकते हो कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएं और आपके पास पैसे कम हो तो क्या होगा? फिर आपको सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स होंगी, और ये प्रॉब्लम्स वहाँ के आम लोगों को हुई। और आम लोगों को जब प्रॉब्लम होगी, वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी, तो ये लोग स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। और जब बिना बजने वाला ताल करेंगे तो उसमें कितने लोग रहे? तो ये है स्ट्राइक कैरिड बाय 1,10,000 पीपल, 1,10,000 लोग। इतनी भारी संख्या में लोगों ने हड़ताल किया, जिसमें बहुत सारे आयरन वगैरह की जो है फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो उनमें लोगों ने हड़ताल कर दिया। और इससे जैसे ही हड़ताल होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन जैसे ही मतलब बाधित होगा तो पूंजीपतियों का जो है फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद से लोग जो है कहाँ जाते हैं? ब्लडी संडे है। ब्लडी संडे एक घटना है जो ये स्ट्राइक करने वाले लोग हैं अपने लीडर के साथ जाते हैं विंटर पैलेस, जो जार का महल था वहाँ पे। और विंटर पैलेस पर जो है जब जार के वहाँ ये लोग जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो इनके ऊपर जो है गोली चला दी जाती है। संडे का दिन था इसलिए, और 100 लोग उसमें मरे। तो इन 100 लोगों के संडे के दिन मरने से और 300 लोगों के घायल होने की वजह से उस दिन को जो है ब्लडी संडे कहते हैं। तो ब्लडी संडे के नाम से वो जो है हिस्ट्री में फेमस हो गया। इसके बाद से जो है जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं पूंजीपतियों का, और जो भी नोबल्स वगैरह हैं, भाई पूंजीपति कौन रहेगा? नोबल्स रहेंगे। नोबल ही तो जो है पैसे लगा पाएंगे। तो ये लोग जो है फिर अपना प्रेशर बनाते हैं और जार से मतलब कहते हैं। तो जार फिर जो है उसके बाद से पार्लियामेंट का जो है वो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप कह लो, तो वो फिर तब प्रेरित होता है। और इसके बाद से जब वो ऐसा करेगा तो ड्यूमा की स्थापना होगी। मतलब ड्यूमा जो है वो रशिया में पार्लियामेंट को कहते हैं, ड्यूमा की स्थापना होगी। और ड्यूमा की स्थापना होने के बाद से जो पार्टीज हैं, चाहे वो सोशल डेमोक्रेट्स हों या
सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हों, इन पार्टियों को जो है मौका मिलेगा। तो अब आएंगे लाइट में मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टियां, और ये पार्टियां जो है जो चुनाव होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगी, और चुनाव में पार्टिसिपेशन के बाद से क्या होगा, ये पहुंचेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर के वहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, ड्यूमा में। और जब ड्यूमा में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि अब लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के हित में किस तरीके से काम होना है, क्योंकि ये इलेक्टेड है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो ये लोगों के हित के लिए काम करेंगे। और जब लोगों के हित में काम करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब लोगों का हित होगा तो संसाधन लोगों पे खर्चा होगा, तो कहीं ना कहीं जार को प्रॉब्लम होगी। प्लस जो ऑटोक्रेसी थी उसके ऊपर एक कंट्रोल वो जो इस्टेब्लिश करेगा ड्यूमा, और फिर जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ लोगों के बीच गरीबी है, अभी प्रॉब्लम्स हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, और जार जो है उसमें अपनी आर्मी को शामिल करने के लिए भेजता है, और जब वो शामिल करने के लिए आर्मी को भेजता है और ड्यूमा उसका अपोज करती है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, इनको नुकसान होगा और हमको जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं है युद्ध से, तो वार में वो चाहते नहीं जाना। और इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि जार के खिलाफ विद्रोह होगा, और 1919 में जो है वहाँ पे जार को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और क्रांति होगी, और इसके बाद से फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो रशियन करंट रिजीम है, इस तरीके की शासन की स्थापना वहाँ पे हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार रशियन एम्पायर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसने इन चीज़ों को जो है अफेक्ट किया था। तो जब भी कोई वार होता है आप देखोगे तो वहाँ पे जो भी शासन सत्ता होती है, जो रेजीम होती है, लोगों का सपोर्ट उसके लिए बढ़ जाता है। और ऐसा ही हुआ रसिया के भी केस में। रूस में भी जब वर्ल्ड वार की घोषणा हुई, डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड वार हुआ, और इसमें जो है आप देखोगे तो मतलब वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर्स और अलाई पावर्स, तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये 3 देश थे, और जो अलाई पावर था इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया शुरुआत में, लेकिन बाद में इटली और रोमानिया भी आकर के इनके साथ जुड़ जाते, तो अलाई पावर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। ठीक है, कारण क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, और इसकी वजह से जो है ऑस्ट्रिया का जो दोस्त था जर्मनी और उसका सहयोगी टर्की, ये दोनों मिल करके, ऑटोमन एम्पायर था ये, तो ये मिल करके और इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने एक्शन लिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई थी। शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर लड़ाई है भाई, वर्ल्ड वार है, बहुत सारे देश मिल करके लड़ रहे हैं, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट आता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बुरा रहा। क्योंकि कोई भी लड़ाई जब होती है तो उसमें आप देखोगे क्या होता है कि लड़ाई के समय लोगों को नुकसान होता है, और लोगों को नुकसान केवल माल का नहीं होता है, जान का भी होता है। क्योंकि लड़ाई में जो युवा वर्ग है, जो युवा पुरुष है, वो चला जाता है, या तो वो किसी को शहीद करेगा या खुद शहीद होगा, तो इसमें जो है कैलेमिटीज़ होती हैं। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है कि कैजुअलिटीज़ हुई थी 7 मिलियन, और 1914 से 1916 तक, तो 1914 से 1916 के बीच में ही 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, मतलब 70 लाख लोग जो है मरे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब संख्या हो गई। और इतने लोगों के मरने के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि जो भी सेना में हमारा जवान मरता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव पर्सन होता है, उत्पादक आय वर्ग से आता है, तो इससे जो है इकोनॉमीज भी पीछे जाती हैं। तो शुरुआत में तो लोग जोश में आए इनके साथ, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो ये लोग जो है फिर जो रशियन पीपल हैं वो उनके अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं आएंगे,
और ऐसे में साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो जो जार है वह ड्यूमा को अपने काम के लिए, मतलब इस सारी चीज़ों के लिए राजी कराने में भी उसको दिक्कतें आई। अभी जैसे मैंने बात की थी तो बताया था कि ड्यूमा का गठन हुआ, उसने किया, तो ड्यूमा भी जो है इसमें साथ नहीं आएगी और फिर जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। और जो इंटरनल कंडीशन है, डोमेस्टिक कंडीशंस है रसिया की, वो अनरेस्टफुल हो जाएंगी। वहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ें, जो गृहयुद्ध और इस तरीके की चीज़ें वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फिर अब जो जर्मनी है, रशिया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो इनकी लोकेशन है यूरोप में, ये फ्रांस हो गया, फ्रांस के पास ये जर्मनी, और जर्मनी से सटे इधर जो है पोलैंड है। और पोलैंड को जब आपने रसिया पढ़ा था इसका अंपायर जैसे शुरुआत में, तो उसी टाइम मैंने बताया था कि पोलैंड वगैरह और जो भी इधर के कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक कंट्रीज़, ये सब रसिया का पार्ट हुआ करती थी। तो यहाँ तक जो है बॉर्डर रसिया का था। अब इधर से फ्रांस और इधर से रसिया, उस समय की जो लड़ाई होती थी, उस लड़ाई में खाई बना करके लड़ाई लड़ने की जो है परंपरा थी, और खाई खोद करके लड़ाई करते थे लोग। तो खाई खोद के उसमें सैनिक बैठे रहते, तो इससे जो है लड़ाई काफ़ी लंबी खिंचती थी। फ्रांस की सीमा पर ऐसे ही इस स्ट्रेटजी का, इस रणनीति का पालन किया गया, और इसकी वजह से जो है इधर से रशियन सैनिक जो है कुछ घुसाए इधर जर्मनी में, लेकिन जब इधर से सेनाएं पलटी तो रसिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और इनको अंदर तक जो है जर्मनी वाले वो मार करके ले गए। तो फिर रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर एक तो वैसे ही कंडीशन सही नहीं थी 1905, और उसकी कंडीशंस कि कैसे जो है प्राइस हाइक हो गए, लोगों के जो है जो रियल वेजेस वो कम हो गई, और फिर जो है ऊपर से जो है लड़ाई, तो लड़ाई में गोला बारूद और जो है यहाँ पर खाने पीने की रसद की चीज़ें पहुँचाया जाए नहीं, तो बहुत सारे खर्चे, और यहाँ पर जो दिक्कतें थी, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंडीशंस थी रसिया की, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशंस बन गई। और इस बिटर कंडीशन, नॉट ए बेटर, इट्स बिटर, बहुत ही कड़वी कंडीशन, तो कड़वी कंडीशंस के कारण से जो है यहाँ रशिया में लोग जो है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, मतलब जार के अगेंस्ट हो गए। और इसमें जो मैंने बताया कि किस तरीके से लेनिन लोगों को मोटिवेट किए और क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, और इससे जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, इसमें रसिया में जो भी रिजीम था उसको बदलने के लिए जो लास्ट मतलब एफर्ट होता है वो उसने जो है दे दिया, और ये जो प्लेटफॉर्म वो तैयार कर दिया कि अब जो है जार निकोलस वहाँ के शासक नहीं रह पाएंगे।